कि जब पृथ्वी पर पापियों का वार बोझ बढ़ जाता है तो पृथ्वी गाय का रूप लेकर के भगवान ब्रह्मा के पास जाती है और रोने लगती है। तो ब्रह्मा भगवान नारायण से कहते हैं, तो भगवान नारायण कहते हैं कि पूरे जितने भी देवता हैं सबसे जाकर के कह दो पूरे ब्रजमंडल में जन्म ले ले, क्योंकि मेरा अवतार होने वाला है। सभी देवताओं को यह उपदेश दिया, सभी देवता लोग ब्रजमंडल में जन्म लेकर के पहुंच गए। अब मथुरा के राजा हैं, उनका नाम है उग्रसेन जी महाराज। सौरी के राजा हैं, उनका नाम है सूरसेन जी महाराज, जिनके बेटा वसुदेव जी हैं। जब ये कंस गर्भ में था तो दुर्वण नाम के राक्षस की छाया पड़ी थी, जिसके कारण ब्राह्मणों ने कहा था ये दुष्ट प्रवृत्ति का बालक है, इसको त्याग दो। तो कंस को एक पिटारी में बंद करके यमुना जी में बहा दिया था। इसके बाद सौरी के राजा जो है सूरसेन, उनको जल तर्पण कर रहे थे, ये पेट का मिली देखा तो बालक कंस को लेकर के आए, वसुदेव जी के साथ में खेला और बड़ा हुआ। जब बड़ा हो गया तो नारद जी आए और कंस से पूछा तुम किसके बेटा हो? बोले सूरसेन के। बोले नहीं, मथुरा के राजा उग्रसेन के तुम बेटा हो। यहां कैसे? बोले ब्राह्मणों ने ये सब किया है। क्या करना चाहिए गुरुजी? बोले चढ़ाई करो, मथुरा पर चढ़ाई करो। उसने राक्षस बनाए हैं, अरिष्टासुर, प्रलंबासुर, पूतना, केसी, बकासुर, तृणाव्रत, बड़े बड़े दैत्यों को बुलाया, शल्य, तोसल, चाणूर, मुष्टिक, सब दैत्यों को बुलाया। सबके सहायता से उसने मथुरा पर चढ़ाई की है और वहां अपने पिताजी को बंदी बना करके कारागृह में डाल दिया है और स्वयं मथुरा का राजा बन गया है। वसुदेव जी से प्रेम था तो इनकी जो चाचा, देवक चाचा है ना, उनकी लड़की देवकी है, उनके साथ में धूमधाम के साथ में विवाह कर रहा था। तो देवताओं ने आकाशवाणी के माध्यम से सचेत किया है, अरे कंस, तू जिसको इतनी धूमधाम से विदा कर रहा है उसी देवकी का अष्टम गर्भ बालक तेरा काल होगा। तुरंत खड़ग निकाल ली है कंस ने, ये देवकी का गर्भ मेरा काल होगा तो क्यों ना मैं देवकी को मार दूं। जैसे ही मारने को उद्यत हुए वसुदेव जी ने कहा नहीं, इनका गर्भ ही तो है, ये तो नहीं है, इनके जो भी बालक होंगे हम आपको समर्पित कर देंगे। तो वसुदेव जी की बात पर भरोसा था, दोनों को जेल में डाल दिया गया है। पहला बालक हुआ है कीर्ति मंद जिसे कहते हैं। जैसे पहला बालक हुआ है वसुदेव जी लेके आए, कंस ने कहा कि मेरा तो 8वां काल है, ये तो मेरा काल नहीं है, ये तो मेरा काल नहीं हो सकता, ले जाओ आप लौटा करके। जैसे ही लौटने लगे नारद जी आए, अरे कंस के मन में दया आ गई तो भगवान कभी नहीं आएंगे, इसलिए कहा किसको लौटाया है? बोले गुरुजी वो 8वां है ना। ऐसे कर दिया उन्होंने, गिनो कहां से 8वां है, जहां से देखें वहां से 8वां। सोई कहने लगे बलि बामन की कथा सुनी है, इतने से बन के आए थे, समझ गए समझ गए। तुरंत बुलाया, पहले बालक को मारा है। ऐसे करके 6 बालकों को मारा है। 7वें रूप में, शेष के रूप में स्वयं संकर्षण बलदेव जी आ रहे हैं। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि योग माया इस बालक का गर्भ का आकर्षण करके इसे वसुदेव जी की जो पत्नी है रोहिणी, उनके गर्भ में इसे स्थापित करके आओ। तो ऐसा ही योग माया ने किया तो लोगों को लगा गर्भपात हो गया। 8वें रूप में स्वयं भगवान श्रीवन नारायण आ रहे हैं। देवताओं को पता चला है तो देवताओं ने आकर के स्वागत किया है भगवान का। प्रभु स्वागत है, आप अपना संकल्प मत भूलना। देवता आए और फूल बरसाए के कहते हैं प्रभु आपका संकल्प है कि निशाचरों को मारेंगे, इस बात को आप भूलना मत, नहीं तो देवता कहते हैं कि हमें जीने नहीं देता है कंस, इसलिए आप संकल्प को भूलना मत। संकल्प याद दिलाने आए हैं। भगवान का जन्म कब हुआ? भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और ठीक रात के कितने बजे? 12 बजे कौन आते हैं?
भगवान आते हैं, भगवान 12 बजे चोर आते हैं, राजा लोग तो दिन में आते हैं। देखो हम तो मजाक कर रहे हैं, तभी तो चोरी के गुण हैं उनमें करने के। तो ठीक रात्रि के 12 बजे आए। अब उससे पहले वसुदेव जी को दर्शन दिया, देवकी मैया को दर्शन दिया। भगवान ने कहा सुनो वसुदेव जी, आप कहो तो अभी हम खोपड़ा फोड़ दे कंस का। अगर आपको शिशु रूप में हमारा पालन पोषण करना है तो आपको हमारी रक्षा करनी होगी। यहां से तुम्हें गोकुल लेना है, नंदरानी के यहाँ कन्या हुई है, उस कन्या को तुम अपने पास लेना, हमें वहां छोड़ आना, ये तुम्हारी हथकड़ियां बेड़ियां सब खुल जाएंगे। इतना कह करके भगवान शिशु बन गए और अपनी स्मृति को भुला दिया। योग माया को आदेश दिया था कि तुम यशोदा की कन्या रूप में होना, मैं हरि रूप में, तुम्हारा मेरा बहन भाई का रिश्ता नाता होगा। योग माया ने कन्या के रूप में जन्म लिया है। रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान ने जन्म लिया है, शिशु बन गए हैं। बोले बाल कृष्ण लाल, बोलना नहीं, कंस जाग जाएगा, अभी तुम्हारी कथा रह जाएगी, शांत रहो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कंस को हमें लगता है जगाने वाले हो। वसुदेव जी ले गए लाला को रख करके एक सूरप में, हथकड़ियां बेड़ियां सब खुल गई, पहरेदार प्रगाढ़ निद्रा में सोए गए। अब जैसे ही जमुना जी पार करी तो सर पर स्वरूप रखा हुआ है। तो अब बारिश हो रही थी जैसे अभी चल रही है, तो शेष जी ने अपना फण फैलाया है कि भगवान को कष्ट ना हो। यमुना जी कहने लगी ये हमारे पति हैं, ये यहाँ से निकलेंगे तो हम उनका चरण स्पर्श तो कर लें। जैसे ही स्पर्श करना चाहती थी तो ससुर जी की दाढ़ी डूबने लगी। भगवान ने तुरंत पैर नीचे किया तो यमुना जी नीचे पहुंच गई। मंदम मंदम जलधरा, धीरे धीरे बारिश हो रही है। और मार्गौ ददौ सिंधु रिव श्रियापति, श्रियापति के लिए मार्ग प्रदान किया है यमुना जी ने। बोली राधे राधे। गोकुल में पहुंचे, लाला को छोड़ के आए, कन्या को लेकर के आए। पुनः हथकड़ियां बेड़ियां लग गई, पहरेदार जाग गए और सब जगह शोर हो गया। 8वां हो गया, 8वां हो गया, 8वां हो गया। कंस दौड़ा दौड़ा आया, जैसे ही देखा ये तो कन्या है, बड़ा उदास हो गया। ये देवता भी झूठ बोलते हैं, देवता तो कह रहे थे ये, लेकिन क्या करूं, इसको अगर छोड़ता हूं तो हो सकता है इसका बेटा हमको मारे, इसलिए छोड़ना नहीं है। जैसे ही कन्या को लेकर के पकड़ के मारना चाहता था, चतुर्भुजी देवी बन गई है विंध्यवासिनी मां के रूप में। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय हो। चतुर्भुजी देवी बनी है और कंस से कहा अरे दुष्ट कंस, किम मया हत्या मंदा जाता खला तबांत का यत्र क्वावा पूर्व संतुरमा हिंसी कृपणान। अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला इस ब्रजमंडल में उत्पन्न हो चुका है, तू रोक भी नहीं पाएगा। और चतुर्भुजी देवी बन करके वो विंध्याचल पर्वत पर बैठ गई है। कंस ने कहा अपने दैत्यों से कि हमने इतनी सुरक्षा की है, इसके बाद भी हमारे शत्रु ने जन्म लिया है, कैसे हम पकड़ेंगे। ये पूरी मीटिंग जो रही है उस मीटिंग को चलने दो।